3:33 एक ट्रेडिंग टर्मिनल के स्क्रीन पे निफ्टी का नंबर फ्रीज नहीं होता, वो सिर्फ हिलता रहता है और फिर 2 मिनट के अंदर वो नंबर 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी वार्निंग के। ये कोई क्रैश नहीं था, ये कोई स्कैम नहीं था, ये था एक नया रूल अपना पहला दिन खेल रहा था और पूरे देश के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर को हिला रहा था। ये है द 2 मिनट दैट ब्रोक द निफ्टी। 25 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नंबर था जिसे कोई सीरियसली नहीं सोचता था, क्लोजिंग प्राइस। हर दिन मार्केट बंद होता और एक नंबर पब्लिश होता और सब आगे बढ़ जाते। ये नंबर कैसे बनता है? सिंपल, लास्ट 30 मिनट के सारे ट्रेड्स का एवरेज, वीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हर ट्रेड उसका वेट निकालो और डन। ये सिस्टम इतना पुराना था, इतना रूटीन था कि लोगों ने इसे मान लिया था, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये इनविंसिबल लगता था, क्योंकि कोई भी चीज़ जो कभी टेस्ट नहीं हुई होती वो इनविंसिबल लगती है। लेकिन दुनिया भर के सबसे बड़े मार्केट, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, वो सब कभी का एक डिफरेंट तरीका यूज कर रहे थे, क्लोजिंग ऑक्शन, एक पूल्ड सील्ड प्राइस डिस्कवरी। इंडिया अभी भी पुराने तरीके पर चल रहा था और फिर सेबी ने डिसाइड किया ये बदलना चाहिए। 3 अगस्त 2026 सोमवार सुबह 9:15। मार्केट नॉर्मली खुलती है, कुछ अलग नहीं। लेकिन आज पूरे दिन के अंदर एक छुपा हुआ स्विच फ्लिप होने वाला था। 3:15 सिर्फ 220 स्टॉक्स के लिए, वो सब जिनके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेडिंग रुक जाती है मार्केट के बंद होने के जस्ट सिर्फ 15 मिनट पहले। यही था द ट्रिगर। इस एग्जैक्ट सेकेंड से निफ्टी के 220 सबसे लिक्विड स्टॉक के लिए पुराने वीवेब सिस्टम ऑफ था, नया सिस्टम क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ऑन था। अगले 20 मिनट के लिए कोई नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होगी, सिर्फ ऑर्डर्स जमा होंगे चुपके चुपके और किसी को एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं होगी जब तक सिस्टम खुद डिसाइड नहीं करता। 3:15 निफ्टी 24,573, ये लास्ट नंबर था जो कंटिन्यूअस ट्रेडिंग से आया। इसके बाद साइलेंस, कोई नया प्रिंट नहीं, सिर्फ ऑर्डर जमा हो रहे हैं एक इनविंसिबल पूल में। इंस्टीट्यूशनल डेस्क, म्यूचुअल फंड्स, एफपीआईज, बिग ट्रेडिंग फर्म्स इस नए 20 मिनट्स विंडो में पहली बार अपने ऑर्डर्स डाल रहे थे, बिना पुराने प्लेबुक के, बिना किसी रिहर्सल के। और क्योंकि निफ्टी फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, टीसीएस जैसे हैवी वेट की छोटी सी मूव भी पूरे इंडेक्स को अपने साथ खींच लेती है। 3:35 पे ऑक्शन क्लियर होती है और जो प्राइस निकलता है 24,774, 200 पॉइंट ऊपर 2 मिनट के अंदर, बिना किसी नए न्यूज़ के। और उसी दिन एक और अजीब चीज होती है, सेंसेक्स जो नॉर्मली निफ्टी के साथ चलता है सिर्फ 0.7% अप होता है, जबकि निफ्टी 1.6% अप होता है। दो इंडेक्स जो साथ चलते हैं आज अचानक अलग अलग बात कर रहे हैं। और फिर सबसे छोटा, सबसे स्ट्रेंज डिटेल, बहुत से स्टॉक्स बंद होते हैं बिल्कुल राउंड नंबर पे, जैसे 1450, 2380। इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार। अब एक आईआईटीएन क्वांट की तरह चलो देखते हैं असली में हुआ क्या। इस पूरी कहानी के अंदर एक सिंगल एल्गोरिदम है जिसका नाम है अनक्रोसिंग एल्गोरिदम। पुराना वीवेब सिस्टम एक एवरेज था, मतलब वो एक्सट्रीम को स्मूथ कर देता था। एक बड़ा ऑर्डर आया या छोटा, एवरेज ज्यादा नहीं हिलता, लेकिन एक ऑक्शन एवरेजिंग करता है। वो ढूंढता है एग्जैक्ट प्राइस जहां सबसे ज्यादा बाय ऑर्डर्स या सेल ऑर्डर्स मैच हो सकें। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये एल्गोरिदम केयर नहीं करता कि ये प्राइस पुराने लेवल से कितना दूर है। यही है फोरेंसिक ट्रूथ। वीवेब एक रबड़ बैंड था जो खींचने पे भी वापस अपने शेप में आ जाता था। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन एक स्विच है जो बस एक ही पोजीशन में जाता है, ऑन या ऑफ, मैच या नो मैच, बीच में कुछ नहीं। और जब डे 1 पे ऑर्डर्स बुक थोड़ा इम्बैलेंस होता है, मतलब बायर ज्यादा एक्टिव थे सेलर से, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस पुराने लेवल से काफी दूर जा सकता है एक ही जंप में। यही हुआ 3:33 पे। ये कोई बग नहीं था, ये एल्गोरिदम एग्जैक्टली वही कर रहा था जो उसे डिजाइन किया गया था करने के लिए। सिर्फ डे 1 पे मार्केट अभी सीख रहा था इस नए रूल के साथ कैसे खेलना है। इस सिस्टम को बनाने की वजह सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, इसके पीछे एक रियल केस था जो 2025 में सेबी ने रजिस्टर किया था एक नाम के अगेंस्ट। नाम था जेन स्ट्रीट। सेबी का एलिगेशन था एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज, मतलब जानबूझकर अपने ट्रेड को इस तरह स्प्रेड करना कि पुराने वीवेप नंबर बेंड हो जाए। ये केस अभी भी चल रहा है। लीगल डिस्क्लोज अब रेगुलेटेड, गिल्टी या इनोसेंट ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हम नहीं। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इस एग्जैक्ट वल्नरेबिलिटी को बंद करने के लिए बनाया गया था। और आयरनिकली अपने ही पहले दिन पे इस नए सिस्टम ने खुद एक 200 पॉइंट एनोमली क्रिएट कर दी। रेगुलेटर इंटेंशन एक तरफ, डे 1 की रियलिटी दूसरी तरफ।
अब आगे क्या? 7 सितंबर 2026 को सेबी मॉर्निंग प्री सेशन को भी इस ऑक्शन लॉजिक पे ले आएगा। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक नए मार्केट स्ट्रक्चर की शुरुआत है। तो आज के ट्रेडर के लिए क्या लेसन है? सिंपल, जो नंबर तुम्हें अपने स्क्रीन पे दिखता है उसके पीछे हमेशा एक रूल होता है, और जब वो रूल बदलता है प्राइस बिना किसी न्यूज के खुद हिल सकता है। मार्केट न्यूज पढ़ना काफी नहीं है, मार्केट के रूल समझना जरूरी है, क्योंकि रूल्स न्यूज से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का कोई विलेन नहीं था, सिर्फ एक नया सिस्टम अपना पहला दिन खेल रहा था और हमें सबको सिखा गया कि मार्केट का सबसे जरूरी नंबर उतना फिक्स्ड कभी नहीं था जितना हम सोचते थे। अगर तुम्हें ये फोरेंसिक ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सिस्टम उस कहानी का सीक्वल है जो हमने जेन स्ट्रीट के साथ शुरू की थी।